Hello everyone, very good morning to all of you. I hope कि आपने 7.1 को कंप्लीट कर लिया होगा एक्सरसाइज को. अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2. उसके लिए सबसे पहले आप ये जो थ्योरम है एक्सरसाइज 7.2 की, आपके एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ये इसको आप कंप्लीट कर लेना. सबसे पहले आपको ये करनी है, आपको बुक के अंदर मिल जाएगी और बहुत इजी है तो समझ में भी आ जाएगी. ठीक है, अब जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.2. ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज in an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that OB equals to OC and AO bisects angle A. तो ये चीज़ ये है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब आप समझते हैं जिसमें टू साइड्स इक्वल हों. एक एंगल ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC, उसमें AB और AC इक्वल है. उसके एंगल B और एंगल C आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. कौन से पॉइंट पे? A पॉइंट पे. फिर वो जो A और O को हमको ज्वाइन करना रहेगा और ये सारी चीज़ें शो करनी है. तो देखिए गिवन में आ जाएगा आपका AB इक्वल्स टू AC जो आपको दे रखा है, एंगल A एंगल C इंटरसेक्ट एट ईच अदर O और ज्वाइन एट टू O. ये आपका जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये आपका गिवन में आ जाएगा. और टू प्रूव में आ जाएगा आपका OB इक्वल्स टू OC और सेकंड कंडीशन AO बाइसेक्ट्स एंगल A. तो गिवन और टू प्रूव मैंने आपको बता दिया. गिवन और टू प्रूव में आपको यहाँ से लिख लेना है. अब जो हम करेंगे इसका जो प्रूफ हम करेंगे वो आप ध्यान से देख लीजिए. ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2. ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं. डायग्राम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा. एक ट्राइंगल हमने बनाया जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा था, ABC पॉइंट O जिसमें आपको बताया था ना एंगल A और एंगल C आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तभी आप इसको भी दे दीजिए यहाँ पर. तो ये आपका तो O हो गया. अब देखिए मेरी तरह माने तो इसको आप मान लीजिए एंगल 1, इसको आप मान लीजिए एंगल 2, ये सपोज कर रहे हैं हम. ठीक है, इसको आप मान लीजिए एंगल 3, इसको मान लीजिए एंगल 4, इसको मान लीजिए एंगल 5 और इसको मान लीजिए एंगल 6. क्लियर है? बस ये एंगल्स हमने मान लिए. अब हम इसको जो भी हमसे प्रूव करने को कहा है उसको हम प्रूव कर देंगे. अब गिवन में मैंने आपको बता दिया आपको क्या लिखना था. टू प्रूव में भी मैंने आपको बता दिया आपको क्या लिखना था. प्रूफ आपको मैं बता देती हूँ आपको इसको कैसे करना है. ठीक है, तो टू प्रूव में और गिवन में मैं आपको बता चुकी थी. तो पहले हम दो ट्राइंगल आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, ट्राइंगल ABO ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ACO, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को लेना है हमको. ठीक है, तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO. अब ट्राइंगल ले रहे हैं तो एंगल भी यही आएंगे, ABC और ACB. इक्वल्स टू एंगल ACB. ABC एंगल और ACB एंगल इक्वल कर रहे हैं. अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एंगल 1 को हम एंगल 2 राइट कर सकते हैं, एंगल 3 को हम एंगल 4 राइट कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से राइट कर सकते हैं. तो 2 एंगल 1 और एंगल 2 को एंगल 1 राइट किया जा सकता है तो एंगल 2 को भी हम एंगल 1 राइट कर देंगे. एंगल 4 को एंगल 3 राइट किया जा सकता है तो एंगल 3 को भी हम एंगल 4 राइट कर देंगे. तो 2 एंगल 1 हो गए और 2 एंगल 3 हो गए. तो यहाँ से 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया. एंगल 1 और एंगल 3 आपके जो हो गए वो इक्वल हो गए. सो यहाँ पर इसी वजह से OB और OC जो हमको बोले थे वो इक्वल हैं. तो एंगल
opposite to equal sides of an isosceles triangle are इक्वल। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए नेमिंग में मैंने आपको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 डलवा दिए थे ताकि इजीली आपका सॉल्व हो जाए, वरना सब इन सब एंगल को इस टाइप की नेमिंग के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता और वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है। क्लियर है? अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ में आया होगा तो क्वेश्चन 2 तो आपके लिए फिर बहुत इजी हो जाएगा। और 7.1 अगर आपने अच्छे से करी होगी तो आपको पता होगा कि कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं एंगल को। तो ये ट्राइंगल ABC आपको नज़र आ रहा है, AD इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको नज़र आ रहा है जिसको BC पे बाइसेक्ट कर रखा है। तो हमको यही आपको उसमें लिखना है गिवन में कि triangle ABC is a triangle and AD is the perpendicular bisector of BC। और टू प्रूव में आपका लिखेंगे शो दैट के लिए जो भी हमसे पूछा जाता है वो टू प्रूव में लिखना है कि ये जो ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये जो AB और AC साइड्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। दो साइड्स तभी इक्वल होती हैं जब ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है, इतना तो आपको क्लियर पता है। तो इन दोनों को मतलब हमको कुल मिला के इस ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो टू प्रूव में आप क्या लिख देंगे यही चीज़ कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। मतलब ये फर्स्ट लाइन जो है आपकी गिवन में आ जाएगी और ये जो सेकंड लाइन है आपकी ये वाली यहाँ से ये आपकी टू प्रूफ में आ जाएगी। अब प्रूफ में आपको क्या करना है, प्रूफ में आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों ट्राइंगल को आप लेना, मतलब कोई भी 3 चीज़ें हमको इसकी इक्वल करना पड़ेगी। तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AB और AC आपकी क्या हो जाएगी CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो AD, आप चाहे ये वाला ट्राइंगल लें आप चाहे ये वाला ट्राइंगल लें, AD कॉमन है तो AD इक्वल्स टू AD और ब्रैकेट में लिख देना कॉमन। फिर आप एक एंगल ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का बोल रखा है तो एंगल ADB और इक्वल्स टू एंगल ADC और लिख देना इसको क्या 90 डिग्री ब्रैकेट में। फिर DB और DC इक्वल कर लेना, क्यों? क्योंकि AD ने बाइसेक्ट किया है ट्राइंगल को BC को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो BD और DC ये दोनों इक्वल होंगे तो BD इक्वल्स टू DC हो जाएगी आपकी। तो एक एंगल इक्वल हो जाएगा और 2 साइड इक्वल हो जाएगी, यानी कौन सा रूल लग जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का, SAS रूल। तो SAS रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर देंगे AB और AC को इक्वल कर देंगे। फिर CPC फिर लास्ट में लिख देना AB इक्वल्स टू AC और ब्रैकेट में लिख देना CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आपने 7.1 करी होगी तो आप ये क्वेश्चन इक्वली बस इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और मैंने बता भी दिया कि SAS के अकॉर्डिंग होगा। SAS में एक तो ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, एक कॉमन साइड और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें भी ABC है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच आपको एल्टीट्यूड्स नज़र आ रहे होंगे। BE एल्टीट्यूड नज़र आ रहा है आपको AC पे और CF एल्टीट्यूड नज़र आ रहा है आपको AB पे, यही इसमें अब आपको बोल रखा है। शो दैट क्या करना है, दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब ये जो BE और CF है ये इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। तो गिवन में तो आप ऊपर वाली चीज़ लिख देंगे कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AC इक्वल्स टू AB। ठीक है, और टू प्रूव में क्या लिखेंगे आप, BE इक्वल्स टू CF, ये टू प्रूव में आ जाएगा। अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो आप देख लीजिए, वो भी बहुत इजी है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अभी सेकंड वाला मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, हैंड टू हैंड करते जाएंगे तो नोट्स बनते जाएंगे, अदरवाइज नोट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो गिवन आप कर लेना, डायग्राम आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है। टू प्रूव मैंने आपको बता दिया आपको क्या लिखना है, BE इक्वल्स टू CF, और प्रूफ में आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आपने इसके अंदर देखा होगा डायग्राम के अंदर कि AB और AC आपको इक्वल दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जैसे कि मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के बता देती हूँ, ये ABC है, इधर आपका डाला BE और इधर आपका डाला है क्या CF। AB और AC इक्वल होंगे,
ए बी और ए सी इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये इक्वल होगी। फिर ट्राइंगल ए बी सी और ए सी बी, तो ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्राइंगल ए सी बी, ये कर लिया। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड्स के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे चाहें तो वो लाइन लिख सकते हैं, क्या? एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। देन इससे क्या होगा कि ट्राइंगल बी ई सी एंड कौन सी? बी ई सी और इधर से सी एफ बी। ठीक है, ये हुआ। तो इससे क्या हुआ? बी ई सी इक्वल्स टू सी एफ बी इक्वल हो गए आपके एंगल। एंगल क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि 90 डिग्री है और दोनों के अंदर अब देखा जाए, अगर आप बी ई सी लें या सी एफ बी लें तो बी सी तो दोनों के अंदर ही कॉमन आ रही है, तो ये आपकी कॉमन हो जाएगी। और एक ट्राइंगल आपका ई सी बी और एफ बी सी तो आपके इक्वल हो ही गए हैं, ई सी बी और एफ बी सी, तो ये इक्वल हो गए। तो ये कौन सा आपका रूल लग गया? ये जो दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट करने थे, बी ई सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी, कौन से रूल के अकॉर्डिंग? दो एंगल इक्वल हुए, एक साइड इक्वल हुई, तो ए एस एस रूल के अकॉर्डिंग। बस ये प्रूफ हो गया। वही इसमें भी यही करना था कि ये जो दोनों ट्राइंगल थे, इन दोनों ट्राइंगल को हमको प्रूफ करना था। अब दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए कि इनके एल्टीट्यूड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो बस आपका क्वेश्चन इक्वल हो गया। क्लियर है? तो बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और 1st और 3rd की प्रैक्टिस आपको करनी है, यही आपका होमवर्क। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।